इस्लामाबाद में पहली पाकिस्तान इकनॉमिक समिट। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कॉन्फ्रेंस से शुरा से खिताब। कहा, जिस निज़ाम से हम रह रहे हैं वो गिर चुका है, इसमें मसाइल हल नहीं हो सकते। आप 40 साल एक घर में रहें तो उसकी भी मरम्मत जरूरी होती है। नए सूबों से लेकर मुल्क के एक एक इशू को हल करना पड़ेगा। नए सूबों के मामले को पार्लियामेंट यूनिवर्सिटीज में लाना चाहिए। नौजवानों को मौके देने के लिए हमें अपनी नीयत ठीक करना होगी। नौजवान चाहते हैं उन्हें जायज तरीके से मुलाजमत मिल जाए, हम वो भी नहीं कर पा रहे। ये कॉकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट जाएगी। फील्ड मार्शल बारहा कह चुके हैं कि जमहूरियत को डी रेल नहीं होने देंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना होगा। मैं इस्तेदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहा, मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूंगा, वज़ीर खारजा नहीं बन रहा। कश्मीर के मामले को कश्मीर हुकूमत देख रही है, मेरा कोई अमल दखल नहीं है। बानी PTI के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इंतजामी यूनिट नहीं बनाया। हम दुनिया की तरह आगे नहीं बढ़ रहे। ज्यादा यूनिट बनाने से सेहत और तालीम में बेहतरी, सहूलियात बेहतर होंगी। मियां आमिर महमूद का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ रही है मगर हम इंतजामी यूनिट नहीं बना सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक पोलियो खत्म नहीं हुआ। 2 करोड़ 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के करीब ना होना। हुक्मरान दरमियान में रहकर मसाइल सुनेंगे तो हल कैसे करेंगे। इस्लामाबाद फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट 2026 का दूसरा रोज। मारूफ शख्सियात की शिरकत। तकरीब से खिताब में SM तनवीर ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भरपूर मेहनत कर रहे हैं। सिस्टम में कोई ऐसा खराबी पैदा नहीं कर सकते। तमाम सूबों से दरख्वास्त है खुलकर बात करें। खसारे और बेरोजगारी बढ़ रही है, इतनी हैवी टैक्सेस और इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं। कौमी असम्बली में 4 और सूबाई असम्बली में 10 सीटें दी जाएं। आइन में तरमीम लानी होगी। 100 बिलियन, क्या हम 200 बिलियन की एक्सपोर्ट भी देंगे। कश्मीर में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। 2 अगस्त से पहले पोलिंग की तहकीकात की जाए। इंसाफ करोगे तो आपके साथ इंसाफ होगा, धांधली करोगे तो आपकी खैर नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब। कहा, चोरी और डाका मारा गया तो वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती शुरू करवा देंगे। मेरा मैंडेट चोरी किया गया तो आपके तख्त के लिए बुरा पेश आऊंगा। हम अपने मैंडेट का तहफ्फुज करना जानते हैं। नून लीग सोच रही है जीबी शिकस्त के बाद आजाद कश्मीर में शिकस्त का मतलब वफाकी अदालत में उल्टी गिनती शुरू होना है। आजाद कश्मीर में साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। वफाकी हुकूमत को मसला नहीं होगा। एहतजाज करने वालों को कहते हैं एहतजाज खत्म करो, कमीशन कबूल करो। PTI बाइकआउट की सियासत छोड़ दें। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास। चौथ कमीशन बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की करारदाद बहस के लिए मंजूर। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की जानिब से पेश की गई करारदाद में शहीद पुलिस सिक्योरिटी एहलकार को खराज अकीदत पेश किया गया। करारदाद में कहा गया, कमीशन की रिपोर्ट आने तक एहतजाज खत्म किया जाए, जबकि हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जाएं। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा बातचीत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्रावी का कहना है, फ्रीकैन को इस्लामाबाद MOU कतर डिक्लेरेशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सफारतकारी ही मसाइल का वाहिद रास्ता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गैर रियासती अनासिर के सऊदी अरब पर हमले काबिल कबूल नहीं है। सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन मुआहिदा पाक सऊदी दिफा के लिए काफी है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, सियासी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दाम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा, क़याम अमन के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। ईरान ने उर्दन में अमरीकी फोर्सेस पर हमला किया तो इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी। कहा, ईरान के हामी जंगजुओं के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं, हम उन्हें सख्त सबक सिखाएंगे। ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुपों पर हमला इराकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से किया गया। ईरान की हमायत याफ्ता मुसल्लह मलेशिया ग्रुप दुनिया के लिए कैंसर है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड $92 फी बैरल पर पहुंच चुका है। WTI $85 से ज्यादा कीमत पर ट्रेड होने लगा। अमाराती मरबन $88 फी बैरल पर पहुंच गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक $5 अरब रोल ओवर करने से फौरी अदायगियों का दबाव कम होगा। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी में $50 करोड़ की कमी आ गई। पाकिस्तान के पास इस वक्त सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट मौजूद हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में $2.2 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए जा चुके।